Naniti boleh na apa kasi?
बहुत एक बार हमारे सभी भैया बहन भारत माता का जोरदार तरीके से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ बीड़ा पानी के चरणों में सत सत वंदन। इस राष्ट्रीय पावन पर्व की बेला पर अपने बीच पधारे हुए अतिथि देवो भाव भावनाओं से ओतप्रोत आप सभी के चित परिचित लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में अपने बीच उपस्थित है सम्मानी अरविंद जी पटेलिया भाई साहब, हमारे स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति के सम्मानित व्यवस्थापक महोदय श्री हरनारायण अवस्थी जी, जो आप एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनका सदैव हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। अपने बीच जो आज हमारी कार्यक्रम की मुख्य भूमिका अध्यक्षता में का निर्वहन कर रहे हैं, अपने बीच अपने ही वार्ड क्रमांक 14 के संभावित पार्षद सम्मानित गौरव सिंह जी बघेल अपने बीच ये बीच उपस्थित हैं। उनका विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। साथ ही हम सभी का सदैव मार्गदर्शन करने वाले समिति के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, अन्य समिति के सदस्यगण हमारे बीच उपस्थित हैं।
समूचे विद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं आज 26 जनवरी हमारे भारत देश का एक महान पर्व है। इस महान पर्व पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर भारतवासी के लिए सम्मान और गौरव का पर्व है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 19 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय इस क्षेत्र के नेता अरविंद पटेरिया जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, हमारे इस विद्यालय के अध्यक्ष भाई मनीष जैन जी, कोषाध्यक्ष भाई नरेश सोनी जी, हमारे इस समिति के सदस्य वरिष्ठ बीएल साहू जी, नरेंद्र द्विवेदी जी, गौरव अग्रवाल जी, सबसे वरिष्ठ हमारे विद्यालय के सहयोग देने वाले डॉक्टर गिरीश कुमार खरे जी और इस संस्था के प्राचार्य प्रभात सिंह जी, और हमारे साथ में हमारे मंच में विराजमान इस क्षेत्र के सम्माननीय नारायण दास पटेल जी और दलपतपुरा के सरपंच मनीराम पटेल जी, जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो आज 26 जनवरी का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, पूरा संपूर्ण देश मना रहा है। यह आजादी यूं ही अपन को नहीं मिली है, इसमें अपने पूर्वजों ने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी को देखते हुए आज देश मोदी जी के हाथों जो विकास कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है, संपूर्ण विश्व देख रहा है। इस वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में भारतवर्ष मना रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, यह 26 जनवरी लाखों लोगों की कुर्बानियों के रूप में जानी जाती है, और आज के दिन अपना संविधान लागू हुआ था, और आगे का भविष्य इन सब प्यारे प्यारे बच्चों के हाथ में होगा। और ज्यादा ना बोलते हुए फिर से आप लोगों का पुनः हृदय से धन्यवाद करते हुए वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम चाहेंगे कि हमारे परम सम्मानीय पटेरिया जी आकर के चंद शब्दों को प्रदत्त करें, संदर्भित करें। हमारे सम्मानीय पटेरिया जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के व्यवस्थापक, हमारे मार्गदर्शक
हमेशा हमें एक गार्जियन की तरह मार्गदर्शन देने वाले ऐसे हमारे हरनारायण अवस्थी जी, इस विद्यालय के अध्यक्ष हमारे जैन साहब, कोषाध्यक्ष नरेश सोनी जी, हमारी इस वार्ड के हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के मोहन रजक जी, गौरव अग्रवाल जी, कपिल सोनी जी, नरेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक बहुत ही सरल और सहज हमारे ऐसे नारायण दास पटेल जी, दलपतपुरा से हमारे मनीराम चाचा जी, उपस्थित यहाँ पर प्राचार्यगण, प्राचार्य जी, सभी अध्यापकगण उपस्थित यहाँ पर, सभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बेटा बात नहीं करनी है, ठीक है ना? सब लोगों को शांत रहना है, ठीक है? आपस में बात नहीं करनी है, नहीं तो ज्यादा देर तक हम भाषण दे भी ठंड वैसा ही है। आज बड़े ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे संविधान के रचयिता जो संविधान लिखा गया था उसको आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। उसी की तारतम्य में हम इस पर्व को मनाते हैं। जैसा कि सबको पता है, पूर्व में हमारी एक बहन ने बताया था कि हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर संविधान की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ नियम कायदे कानून की आवश्यकता पड़ती है जिससे देश चलता है। तो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को डॉक्टर, जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने अंबेडकर जी को संविधान निर्माण की जो जिम्मेदारी दी, उन्होंने लगभग 2 वर्ष से अधिक समय के पश्चात हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा रचित संविधान है उसका निर्माण किया और आज ही के दिन संविधान हमारे देश में लागू किया गया था। जैसा कि सबको पता है कि हमारा देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। हमारे नियम कायदे कानून, हर व्यक्ति को, जो इस देश में निवास करने वाला व्यक्ति है, उसको संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत रहते हुए ही अपना जीवन यापन करना होता है। और हमारा जो देश का संविधान है निश्चित रूप से विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है। जैसा कि अभी हरनारायण गक्कू जी ने भी कहा था कि हमें जो भी हमारे पर्व होते हैं, जो हमारे, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, हम यहाँ पर क्योंकि सभी बच्चे बैठे हैं, मेरा ये कहना है कि इन पर्वों को केवल हम इस तरीके से न मनाएं कि हम आए हैं, 26 जनवरी आई है, हमें जा करके मिठाइयाँ मिलेंगी और जा करके हम अपने अपने घर चले जाएंगे, आज छुट्टी का दिन है। ये न माने जैसा कि ये पर्व मनाने का ध्येय उद्देश्य केवल यही रहता है, चाहे वो 15 अगस्त हो या कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हमारे शहीदों को याद करने की बात भी हो, तो उनके पर्व या कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं कि हमें उनके बारे में पता रहे। हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ है उसके पीछे हमें सोचने वाली बात है कि कई लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे कई लोग बेचारे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, कई अंग्रेजों की गोलियों में शिकार हुए, कई लोग ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी भाई
कि जिन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने जीवन की चिंता न करते हुए हमारे सुख के लिए हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे स्वतंत्रता का जीवन जिए, कैसे भयमुक्त जीवन जिए, उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमें इस बात की चिंता करते हुए अपने इस जो हमें आज हम स्वतंत्रता का जीवन जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी महती भूमिका है। और जो उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम उनको याद करते हुए, और जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने सोचा था कि हम देश, हमारा जो देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ है, और हम जो जीवन हम जी रहे हैं, हम गुलामी का जो जीवन जी रहे हैं, इससे देश को उभारने के लिए हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम देंगे, और उन्होंने दी। उसका कारण है कि आज हम इस पर्व को मना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिन निश्चित रूप से उनको याद करना चाहिए, और हमें धन्यवाद देना चाहिए, और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें ऐसे वीर सपूत जो हमें प्राप्त हुए थे, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता का जीवन जी पा रहे हैं। और एक चीज और मेरा आप सबसे यहाँ पर कहना है कि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम देख के हमेशा ये याद आता है कि हम भी बचपन में जब बैठते थे, तो अभी जब 26 जनवरी या 15 अगस्त कोई भी कार्यक्रम आता है, तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि मैं सरस्वती स्कूल के कार्यक्रमों में जाऊं। मुझे कई स्कूलों से कहना था कि भैया आप हमारे यहाँ ध्वजारोहण कर दो, हमारे यहाँ ध्वजारोहण कर दो, लेकिन जो हमें देखने को सरस्वती स्कूल में मिलता है, और जो आनंद सरस्वती स्कूल में आने के बाद मिलता है, मुझे कहने में गर्व है कि जो हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो कितने ही पैसे लगा करके, कितने भी बड़ी इमारतें खड़ी करके, या कितने भी भौतिकवादी सुविधाएं देकर के विद्यालय खोले जाएंगे, लेकिन जो सरस्वती स्कूल में जो संस्कार दिए जाते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में दिए जाते होंगे। ये मेरा इस मंच के माध्यम से कहना है। लेकिन मेरा एक और निवेदन आप लोगों से ये कहना है कि आज के भौतिकवादी जीवन में हम अपने अपने संस्कारों को भूलते हुए हम भी उसी पथ पर चल रहे हैं, क्योंकि उसमें भोग विलासिता का जीवन रहता है। उसमें हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, या जो हमारे साथीगण हैं, और मैं गार्जियंस को भी कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी अपने बच्चे को आप नौकरी तो अच्छी से अच्छी दिला सकते हैं, विदेशों में नौकरियां दिला सकते हैं, बड़ी नौकरियां दिला सकते हैं, आप उनको प्रशासनिक अधिकारी भी बना सकते हैं, धंधों में भी सफल बनवा सकते हैं, लेकिन अगर संस्कार सहित अगर किसी को जीवन जीना है और उन्नति और तरक्की करना है, तो उसको निश्चित रूप से अपने बच्चों को और खुद को भी सरस्वती स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये मेरा सबसे निवेदन है। मैं आप सभी को अंत में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फिर से यही कहूंगा कि हम उन नौजवानों को, अपने शहीदों को हमेशा याद करते हुए हम अपना जीवन याद करें, और हम दुनिया अपने लिए तो सभी जीते हैं, हम भी एक ऐसा विचार लेकर के कि हमें भी जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, या जिस नगर में हमने जन्म लिया है, उसके लिए हम भी अपना कर्तव्य निभाएं, और हम भी एक राष्ट्रभक्त की तरह अपना जीवन यापन करें, जिससे कि हम अपने देश को सुरक्षित रख पाए, और हम उन शहीदों की बलिदान को एक शहादत देते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये कह पाए कि हम आपकी दी हुई विरासत है, आपके द्वारा दी गई स्वतंत्रता है, उसको हम बर्बाद या उस पर कोई भी ऐसा काम हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा कि जिससे जो शहीद हुए हैं उनकी मन को कोई पीड़ा पहुंचे। यही मेरा आप सब यहाँ पर उपस्थित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
बहुत बढ़िया भैया, खबर भूल गए। साथियों का, भैया बहनों का, ताकि आगे वो कुछ कर सके। चलिए प्रस्तुत करें।
अपना बता ये चमन अपना वतन आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भवन विजयी भवन गगन कहे विजयी भवन।
योग क्रमांक 2 गुरु। योग क्रमांक 3 गुरु। उसके तुरंत बाद बेगम की बहनें पहुंच जाए मंच पर। बेगम योग स्थिति योग क्रमांक 4 गुरु। विश्रम योग क्रमांक 1 गुरु। 1 2 1 2 योग क्रमांक 2 गुरु। 1 2 सावधान इस बार 1 2 योग क्रमांक 3 गुरु। 1 2
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।
निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा गुल बन के मैं खिल जाऊंगा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊंगा तेरे खेतों में बह जाऊंगा इतनी सी है दिल की आरज़ू मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कमाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा गुल बन के मैं खिल जाऊंगा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊंगा तेरी फसलों में लहराऊंगा इतनी सी है दिल की आरज़ू